हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दास सिविल इंडिया कानपुर पर। भाई सभी लोग एक बार फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए तो क्लास को बढ़िया तरीके से स्टार्ट किया जाए भाई। और हमारा जो टारगेट है इस बार वर्दी का टारगेट है। इस बार तैयारी वर्दी की है और वर्दी पाकर ही रहना है बेटा, ये हमारा है टारगेट। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए तो क्लास को बढ़िया तरीके से स्टार्ट किया जाए। और हमारा आज का जो टॉपिक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज की सेकंड क्लास होगी। ये साधारण ब्याज की एक क्लास पहले से हो चुकी है और आज की जो क्लास होगी बेटा ये सेकंड क्लास होगी। ठीक है, तो पहली क्लास उम्मीद कर रहा हूं तुम सभी ने देख लिया होगा, पहली क्लास तुम सभी ने देख लिया होगा। अब हम दूसरी क्लास से पहुंचे हैं और साधारण ब्याज के वो सवाल कर रहे होंगे, वो सभी के सभी सवाल जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई में पूछे गए सवाल है। वो सभी के सभी सवाल जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में पूछे गए सवाल है भाइयों। ठीक है, तो फटाफट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग अभी तक लाइव जुड़ चुके हैं बेटा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, कोई भी अगर नया बच्चा है तो, और जो लोग बेटा लाइव जुड़ चुके हैं, जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, सबसे पहला काम आपका जो कर्तव्य है वो है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं बेटा, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट एक बार बताओ बेटा कौन कौन लाइव देख रहा है, कौन कौन बच्चा है जो लाइव देख रहा है, एक बार फटाफट बताइए तो क्लास को आगे बढ़ाया जाए और पहला सवाल आपके लिए लगाया जाए। बेहतरीन से सवाल है बेटा, वो सभी के सभी सवाल जो यूपी एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए सवाल है। 2018 और 2019 में जितने भी पेपर हुए हैं एसआई और कांस्टेबल के, उन सभी में पूछे गए वो सभी के सभी सवाल साधारण ब्याज के हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा 2019 एसआई जो हुआ था, अभी इसके सवाल मैं लेकर नहीं आ रहा हूं। एसआई 2017 के सवाल हैं, 2018 और 19 के कांस्टेबल के सवाल हैं। ठीक है, 2019 एसआई जो हुआ था उसके सवाल हम लोग कुछ दिनों बाद करेंगे। पहले हम लोग ये कवर कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो आगे वाली बात भी कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो चलिए, वर्दी टारगेट है हमारा और इस बार वर्दी पाना है, वर्दी पाने की जिद है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक ये वर्दी बैच ज्वाइन नहीं किया है बेटा, तो ये जो फीस आपको डिस्काउंटेड फीस दिख रही है, इस डिस्काउंटेड फीस की लास्ट डेट है 4 सितंबर। 4 सितंबर तक ही ये फीस है, उसके बाद ये फीस थोड़ी सी इंक्रीज कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। तो बच्चा अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, कोई भी अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल के साथ साथ एसआई, कांस्टेबल के साथ साथ अगर आप एसआई की भी तैयारी कर रहे हो तो भी ये बैच आपके लिए बहुत फायदेमंद है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस साथ साथ 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग। और पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग रहा है। सभी ने साधारण ब्याज की पिछली क्लास ली होगी, हम ये मान के चल रहे हैं बेटा। अच्छा रोहन, एमडीएस का एग्जाम अच्छा गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, हाँ चलो ऐसी तैयारी करते रहो, बिल्कुल ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ये गारंटी है। ठीक है भाई, बढ़िया। चलिए, हाँ भाई अमित जी, सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग है। फटाफट क्लास आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, सवाल को पढ़ते हैं। साधारण ब्याज निश्चित दर से 2 साल में 1000 रुपए 1200 हो जाते हैं। अगर ब्याज की दर को 5% बढ़ा दिया जाए तो बेटा 2 साल में 1000 रुपए कितने हो जाएंगे। देखो इस तरह का सवाल तुम्हें लास्ट वीडियो में भी कराया गया है, बहुत आसान है। देखो 1000 रुपए आपने दिए थे और वो रुपए 1200 हो गए, कितने साल में हो गए बेटा, 2 साल में। ये रुपए 2 साल में 1200 हो जाते हैं। फिर कह रहा है अगर हम ब्याज की दर 5% बढ़ा दें। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर तुम ब्याज की दर को 5% बढ़ाओगे तो 5% हर साल ज्यादा ब्याज मिलेगा ना। यहां साल कितने हैं, 2 साल। अगर हर साल 5% ज्यादा मिलेगा यानी 2 साल में 10% ज्यादा मिल जाएगा। अच्छा, साधारण ब्याज मिलता किस पर है बेटा, मूलधन पर, यानी 1000 रुपए का 10% ज्यादा ब्याज मिल जाएगा बेटा। 1000 रुपए का 10% निकालिए, 100 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। 100 रुपए ज्यादा का मतलब रुपए कितने मिल जाएंगे बेटा,
1300 मिल जाएंगे अगर हम दर बढ़ा देंगे। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% बढ़ा देंगे बेटा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% बढ़ाने की वजह से 2 साल में 10% ज्यादा ब्याज मिलेगा और 1000 रुपए का 10% यानी कि 100 रुपए ज्यादा मिल जाएगा। तो जो रुपया तुम्हें 1200 मिल रहा था पहले, वो अब मिलेगा तुम्हें 1300, तो अब मिलेगा 1300। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। एकदम बढ़िया सुंदर सा सवाल। इस सवाल पर आ जाइए बेटा, इस क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? जेम्स ने साधारण ब्याज पर 600 रुपया दिया और चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया 1200 रुपया। 20% के ब्याज दर है, 2 साल के लिए वार्षिक रूप से दिया। अच्छी बात है। दोनों से मिलाकर कुल ब्याज कितना मिलेगा? दोनों से मिलाकर कुल ब्याज कितना मिलेगा? 2 साल की बात कर रहा है, 20% की बात कर रहा है। ठीक है भाई, देखो बहुत आसान है। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करवाइए, जोड़ दीजिए। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करवाइए और जोड़ दीजिए। भाई क्या कह रहा है बताओ? 600 रुपए पर 20% की दर से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा बेटा? मैंने आपसे कहा था ये आर है, ये टी है, गुणा कराइए। इसका मतलब 40% ब्याज मिल रहा है। 600 का 40% निकालेंगे, 240 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। सबसे पहले 600 रुपए पर 20% 2 साल, बेटा गुणा करवाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे, PRT अपॉन 100 करेंगे, 240 रुपए का ब्याज जो है वो आपको यहां से मिलेगा। बेटा 240 रुपए का ब्याज यहां से मिल रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरे वाले पैसे पर, दूसरा पैसा तुमने दिया 1200 रुपए, वो भी 20%, लेकिन अब की बार जो ब्याज लेना है वो CI लेना है। CI कैसे मिलता है? CI का मतलब होता है पहले मूलधन पर मिलेगा 20% यानी कि 240, फिर आपको मूलधन पर तो मिलेगा ही अगले साल, लेकिन जो ब्याज मिल चुका है ना 24, इस 24 का भी 20% 48 रुपया मिलेगा। ठीक, सबको उठा के जोड़ देंगे तो बेटा सबको उठा के जोड़ेंगे। यहां से तुम्हें ब्याज मिल रहा है 528, CI मिल रहा है यहां से 528, यहां से SI मिल रहा है 224। सवाल ने पूछा है दोनों से मिलाकर कुल कितना ब्याज हुआ, तो बेटा दोनों को मिलाकर 240 और 528 को जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं बेटा 768 रुपए का ब्याज होगा। कहीं ना कहीं बेटा 768 रुपए का ब्याज होगा। ऑप्शन सेकंड मैच करेगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करवाना है, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करवाना है और जोड़ देना। भैया SI निकालना आपको अच्छे से आता है, CI निकालना अभी तक हमने क्लास में CI तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको CI निकालना आता होगा। कई सारे बच्चे CI पहले से टॉपिक पढ़ चुके हैं और उन्हें CI निकालना आना चाहिए। बेटा ये देखो ASI में पूछा गया सवाल 2018, ठीक है, ASI में पूछा गया सवाल। क्लियर भाई? क्वेश्चन नंबर 2 से आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, लेकिन उससे पहले एक बार चैनल को उससे पहले बेटा एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें। भाई एक बार सभी बच्चे जो है वो वीडियो को शेयर करें। जब आप वीडियो को शेयर करोगे तभी मजा आएगा भाई, है ना? बिल्कुल बेटा, वीडियो को शेयर करिए सभी बच्चे वीडियो को शेयर करिए एक बार। इतनी संख्या से काम नहीं चलेगा बेटा, इतनी संख्या से काम नहीं चलेगा। सभी बच्चों को पता है कि शाम को 7 बजे क्लास होती है, सारे बच्चों को पता है शाम को 7 बजे क्लास होती है, लेकिन अभी तक रक्षाबंधन का भूत नहीं उतरा है ना? और मिठाई का जो मीठापन अभी कम नहीं हुआ है, इसलिए आलस में पड़े हुए हैं, मक्कारी चल रही है। सभी को एक बार जगाओ और उन्हें बताओ कि क्लास चल रही है, फटाफट ज्वाइन करिए। क्लास चल रही है बेटा, फटाफट ज्वाइन करें। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 5500 रुपए के मूलधन को सालाना 3% की दर पर 8 महीने के लिए दिया जाता है, तो 8 महीने के अंत में ब्याज कितना होगा? तो मेरे प्यारे भैया ब्याज का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है? PRT अपॉन 100। आप बताओ कितने रुपए आपने दिए हैं बेटा? 5500 रुपए दिए हैं, बढ़िया बात है। आर कितना बता रहा है? आर बता रहा है 3% और समय बता रहा है बेटे 8 महीने को साल बना देना। समय बता रहा है 8 महीने को बेटा हमने साल बना दिया और बटे में 100 तो आएगा। PRT अपॉन 100। बिल्कुल बेटा यहां से सॉल्व करवाइए। जैसे ही आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है ये 2 बार कट रहा है और ये 3 बार कट रहा है। मैंने 4 से काटा और ये 3 से कट रहा है। गुणा 2 जीरो कटवा देंगे और आंसर बेटा तुम्हें 110 मिल जाएगा। आंसर जो है वो 110 मिल जाएगा। बिल्कुल बेटा अश्वनी और अंकित, हाँ भैया रजनीश स्वागत है आपका क्लास में, है ना? क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करिए बेटा, क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करिए। अगर आप नए बच्चे हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर जाना है, ठीक है?
चलिए चलिए फटाफट क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। फटाफट एक बार सभी लोग एक बार शेयर करो बेटा। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे, सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे। सब तक क्लास पहुंचा दो बेटा, एक बार सभी तक क्लास पहुंचा दो एक बार फटाफट। सभी बच्चों तक इस क्लास को एक बार पहुंचा दीजिए, ठीक है। हाँ, उन्हें बता दीजिए कि बेहतरीन से तरीके से क्लासेस चल रही हैं और बेहतरीन तरीके से बेटा हम लोग प्रीवियस ईयर सवालों को लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 का बोल रहा है बेटा, दीविका ने सामान्य ब्याज की दर से T% ब्याज दर और T वर्षों के लिए 1200 रुपए का निवेश किया, उसे ब्याज मिला 432 रुपए। तो भैया बहुत आसान सी बात है, आप बताओ फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT अपॉन 100। यही हमारा एक ही फॉर्मूला है, बार बार इसी फॉर्मूले को लगाना है। आप मुझे बताओ बेटा ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है 432 रुपए। P मतलब मूलधन हो गया 1200, दर T है और समय भी T है। देखो क्या कह रहा है सवाल, T% दर भी है और T वर्ष भी है, तो दोनों को TT लिखवा देना और अपॉन में कर देना है 100। ठीक, 100 से देखो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 12 का डिवाइड हो जाएगा। यहां से T² का जो मान है हमें लगता है यहां से 36 आएगा, क्योंकि 12 का डिवाइड 36 बार जाता है। और यहां से T बराबर है बेटा आ जाएगा 6 साल। T बराबर 6 साल, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या तो इसे हम दर बोल देंगे, या तो हम इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देंगे, या तो हम इसे मेरे प्यारे बच्चों टाइम बोल देंगे, क्योंकि दर और टाइम दोनों ही बराबर बराबर है। तो हम इसे जो है वो या तो टाइम बोलेंगे या तो दर बोलेगा। दर पूछेगा तो भी 6 आंसर है, टाइम पूछेगा तो भी 6 आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का जवाब होगा। बिल्कुल तारा राजपूत, बिल्कुल सही जवाब आपका है। ठीक, समझ गए? बढ़िया बात, बढ़िया बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। X और Y ने में 3 साल के लिए 2500 रुपए 3200 रुपए X और Y ने 15% 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर प्रदान करे। 3 साल बाद दोनों योजनाओं से मिलकर होने वाली कमाई कितनी होगी बताओ। और सॉरी, कमाई को शामिल करने के बाद विजय की कुल धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी अगर वो 2 स्कीमों में पैसा लगा दे बेटा, 2 स्कीम में पैसा लगाया, एक में लगाया 2500, एक में लगाया 3200, और 2500 वाले पे मिल रहा है 15% का सालाना ब्याज और 3200 वाले पे मिल रहा है 10% सालाना ब्याज। ठीक, तो 3 साल में टोटल रुपया कितना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो भाई देखो इस सवाल को लगाने के लिए मैं पहले तो एक काम करता हूं, सवाल का जो थोड़ी सी जगह और बना लेता हूं, क्योंकि इतने में मजा कम आएगा। ये देखो, ठीक, अब थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। क्या करा भैया, एक्स ने लगाए, एक्स स्कीम पे लगाए बेटा 2500 रुपए और वाई स्कीम पे लगाए 3200 रुपए। ठीक भाई, बहुत बढ़िया बात। कह रहा है कि एक्स वाले पे मिल रहा है 15% ब्याज, वो भी 3 साल के लिए। 15% ब्याज यानी कि 3 साल के लिए बेटा 15 तिया 45% मिलेगा। 2500 का 45% निकालिए बेटा, 2500 का 45% जब मैं निकालूंगा तो 50% बने 1250, 1% 125 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 1125 रुपए आएगा। यहां से जो ब्याज मिल रहा है बेटा वो 1125 है। बोलो बच्चों आया ये बात समझ कि नहीं आया? मैंने कहा 15% 3 साल गुणा करवाइए 45%, 2500 का 45% निकाला। अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, ये 2500 का 45% कैसे निकलेगा, ओरल कैसे निकलता है, मैंने फटाफट कैसे निकाल दिया, मुझे कोई याद बात नहीं है, लेकिन देखो फिर भी निकल जाता है ना। कैसे निकलेगा ध्यान दो, 45% तुम्हें निकालना है तो 45% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50% निकालेंगे, उसमें से 5% माइनस करेंगे। अब 2500 का 50% बेटा 1250 हो गया, आधा हो गया। 5% का मतलब 125 बेटा माइनस करवा देंगे। ठीक, आप सिंपली जब यहां से सॉल्व करेंगे तो 1125 रुपए का ब्याज उसे यहां से मिलने वाला है। 1125 रुपए का ब्याज पहले वाले से मिलने वाला है। दूसरे वाले पर क्या कह रहा है बेटा, दूसरे वाले पर कह रहा है 10% की दर से 3 साल में मिलेगा ब्याज। मुझे बताओ बेटा 10% 3 साल यानी 10 का 30%, 3200 का 30% निकालेंगे तो 960 रुपए का ब्याज यहां से मिलने वाला है। 960 रुपए का ब्याज यहां से मिलने वाला है। अब सवाल पूछ रहा है कि ब्याज जोड़ देने के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा। बेटा उसके पास जो पैसा था बेटा, एक स्कीम में 2500 लगाया था, दूसरे पे 3200 लगाया था, और इस पर पहले वाले पे ब्याज मिला 1125, दूसरे वाले पे ब्याज मिला 960।
सभी पैसे को जोड़ दीजिए, और जब आप सभी पैसे को जोड़ देंगे तो बेटा यहां से आंसर जो तुम्हारा बनेगा वो हो जाएगा 7785 रुपए। बिल्कुल बेटा अंकित भैया और तारा जी, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए सवाल का आंसर है, ऑप्शन ए सवाल का आंसर है। उसका जो पैसा है वो कुल मिलाकर 7785 रुपए हो जाएगा। उसका जो पैसा है वो कुल मिलाकर 7785 रुपए हो जाएगा बेटा। देखो अब यहां पर जो बात है कैलकुलेट करने वाली, आप जितना टाइम यहां पर लगाओगे आपका जो क्वेश्चन है वो उतना ही डिले होता जाएगा। आपको बहुत फास्ट तरीके से करना होगा। परसेंटेज निकालने की क्लासेस हमने बेटा खूब ली है, और परसेंटेज निकालना आपको कई बार सिखाया गया है। ठीक है बेटा, परसेंटेज आपको ओरल निकालना आना चाहिए। अगर 45% निकालना है, 30% निकालना है, तो ये परसेंटेज आपको निकालना ओरल आना चाहिए बिना पेन के। जब तक आप ये बिना पेन के बेटा नहीं सीखोगे ना, जब तक आप ये सारी चीजें बिना पेन के करना नहीं सीखेंगे, तब तक जो है वो बात उस लेवल पे नहीं बनेगी। बेटा सिलेक्शन के लेवल पे अगर आपको बात करनी है, बेटा सिलेक्शन के लेवल पे बात करनी है, तो आपको क्वेश्चंस को बिना पेन के करना आना चाहिए। बहुत सारा कैलकुलेशन, मैं नहीं कह रहा कि पूरा क्वेश्चन बिना पेन के कर दो ना बच्चा, लेकिन जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें से 2 स्टेप आप पेपर में लिखो, बाकी के 3 स्टेप मन में कर लो बिना पेन के, तब वो चीज बनती है। ठीक है, चलो इस सवाल पे आते हैं। निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 6% है, 10 महीने में 400 रुपए का ब्याज मिला है। भैया मूलधन क्या है? बेटा मुझे एक बात बताओ, हमने आपसे 50 बार कहा है, कई बार कहा है, आप चाहो तो फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले के अप्लाई करने में फिर कहानी वही है कि आपका जो सवाल है वो आपको लिखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, उसमें टाइम जाता है। मैं क्या कह रहा हूं भाई, 10 महीने का अगर हम साल बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5/6। बोलो हो जाएगा। अब 6% 5/6 साल अगर हम गुणा कर दें बेटा, 6% और 5/6 का गुणा करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो ब्याज मिल रहा है वो 5% मिल रहा है। यानी कि जो ब्याज हमें मिल रहा है वो एक्चुअल मिल कितना रहा है बुआ? एक्चुअल में जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज मिल रहा है 5%। और बताओ इसमें से किस रुपए का 5% 400 रुपया होगा? इसमें से किस रुपए का 5% 400 रुपया होगा? मेरे प्यारे भैया 800 रुपए का होगा, क्योंकि आपको बेटा 5% निकालना बहुत अच्छे से सिखाया जा चुका है। 5% निकालने का मतलब होता है एक जीरो कम करके आधा कर दो। 8000 में ही केवल ऐसा होगा, 8000 में ही केवल ऐसा होगा कि एक जीरो कम करके आधा करेंगे और 400 रुपया आ जाएगा। बोलो भाइयों बच्चों जल्दी से बताओ। बिल्कुल बेटा शिवानी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग है, और फटाफट क्वेश्चंस का जवाब देने को ट्राई करें बेटा, फटाफट क्वेश्चंस को जवाब देने को ट्राई करें। अगर आपको ये कठिन लगता है, देखो एक्चुअली क्या मैं आपको ऐसे इसलिए बताता हूं ताकि आपकी सोच ऐसी डेवलप हो जाए, आपकी सोच ऐसे डेवलप हो जाए, और एग्जाम में जब आप लगाओ तो ऐसे ही ट्राई करो, है ना। कई सारे बच्चे कहते हैं सर एग्जाम में ट्रिक्स नहीं लगते। ट्रिक्स लगते नहीं है इसलिए क्योंकि वो आपने हैबिट में नहीं डाले हैं। जब आप ट्रिक्स को हैबिट में डाल लोगे ना, आप बार बार सवाल को वैसे ही लगाओगे, तो वही ट्रिक आपके एग्जाम में लगने लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप बेसिक से एग्जाम में जाके सवाल लगाओगे, बिना बेसिक के भी लगा सकते हो। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको छोटी छोटी बातें समझनी पड़ती हैं, और एक लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैं हर बार करता हूं, या मैं आपको हर बार ऐसे बताता ही हूं कि जो क्वेश्चन होता है वो आधी लाइन या एक लाइन में खत्म करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इस सवाल में मैं आपको कुछ बातें पहले सिखा दे रहा हूं, फिर समझो। जैसे अगर मैंने कहा मैंने किसी को 100 रुपया दिया और वो रुपया 2 गुना हो गया यानी 200 हो गया। ध्यान से सुनना, 100 रुपया दिया था 200 हो गया, यानी ब्याज कितना मिला बेटा? ब्याज मिला 100 का। अगर हमने किसी को 100 रुपया दिया और वो 3 गुना हो गया, यानी ब्याज कितना मिला बेटा? ब्याज मिला 200 का। अगर मैंने किसी को 100 रुपया दिया और वो 400 हो गया, यानी ब्याज कितना मिला है बेटा? 300 का। मुझे छोटी सी बात बताओ जरा, जितना गुना हमारा पैसा हो रहा है उससे एक कम ब्याज मिल रहा है, जितना गुना पैसा हो रहा है उससे एक कम ब्याज मिल रहा है, जितना गुना पैसा हो रहा है उससे एक कम ब्याज मिल रहा है। इसी बात को पकड़ना है। जितना भी गुना हमारा पैसा होता है ना, ब्याज जो होता है उससे एक कम मिलता है, क्योंकि उसमें एक जो होता है वो मूलधन छुपा होता है। एक जो है वो मूलधन है, इसके अलावा बाकी सब ब्याज है ना। बिल्कुल बेटा 16 साल इस सवाल का सही आंसर आ रहा है, शिवानी और अश्वनी। ठीक है, कह रहे हो तो फिर माने ले रहे। ठीक है, देखो मैं सिखा देता हूं, जिन लोगों को नहीं आ रहा ध्यान दो। 2 गुना हो रहा है कितने साल में हो रहा है? 8 साल। वैसे लिख लो बेटा,
2 गुना होता है 8 साल में, ऐसे लिख लो। ठीक है, हमें करना कितना गुना है बेटा? हमें करना है 3 गुना। बेटा हमें करना है 3 गुना, तो कितने साल में होगा ये देखो। अभी मेरी बात सुनना, अगर मुझे बताओ पैसा हमारा 2 गुना हुआ है, अगर पैसा 2 गुना हुआ है तो ब्याज कितना मिला होगा? ब्याज 1 मिला होगा, यानी 1 रुपए का ब्याज 8 साल में, ऐसा बोल सकते हो ना। 2 गुना 8 साल में हुआ, यानी ब्याज 1 रुपए का 8 साल में मिला है। अच्छा हमें करना कितना गुना है? करना है 3 गुना। 3 गुना करना है, मतलब ब्याज कितना चाहिए बेटा? ब्याज चाहिए 2, तो बस ब्याज से सवाल लगाना है। 1 रुपए का ब्याज 8 साल में मिला है, 2 रुपए का ब्याज मिलेगा 16 साल, और यही आंसर है। बस यही आंसर है बेटा, इतने में सवाल खत्म हो जाएगा, इतने में ही सवाल खत्म हो जाएगा। ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर है 16 साल। बिल्कुल बच्चों 16 साल इस सवाल का आंसर है। तारा, अश्वनी, शिवानी, अंकित। ठीक है, बाकी जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, क्या उनको आंसर नहीं आ रहा है, या फिर अगर नहीं आ रहा तो उन्हें क्या मेरी बात समझ आ गई है? एक बार लिखकर बताएं जरूर। ठीक है, एक बार बेटा इन्फॉर्म जरूर करें। अगर आप क्लासेस से जुड़ रहे हैं तो आपका पहला कर्तव्य है टीचर को अपनी बात का इन्फॉर्म करना। तुम्हें बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो, है ना, सारी बात टीचर को अपने इन्फॉर्म जरूर किया करो भाइयों। ठीक है, देखो भैया 2 गुना हुआ ब्याज 1 का 8 साल में, 3 गुना करना है ब्याज 2 का, कितने साल में? आंसर बन जाएगा 16 साल। सीख गए, समझ गए, आगे बढ़ते जाइए बेटा। सीख गए हो, समझ गए हो तो आगे बढ़ते जाओ। 8 नंबर सवाल पर आओ। और 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 8 नंबर सवाल कह रहा है साधारण ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 3 साल में, कोई धनराशि 3 साल में 537.5 हो जाती है और 6 साल में बेटा हो जाती है 575। इस तरह का सवाल तुम्हें लगवाया जा चुका है। साल कितने बढ़ते हैं? साल बढ़ते 3। पैसा कितना बढ़ता है बेटा? पैसा बढ़ता 37.5। 3 साल में ब्याज मिलता है 37.5, 1 साल में ब्याज मिलता होगा 12.5। बेटा 3 का डिवाइड करवा दीजिए, 1 साल में 12.5 का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको मूलधन निकालना है तो मुझे बताओ क्या सिखाया था? ये 3 साल का अमाउंट है, 3 साल के अमाउंट में से अगर हम ब्याज कर देंगे माइनस, तो यहां से मूलधन निकल आएगा 500 रुपए। मूलधन कितने रुपए निकला बेटा? मूलधन निकला 500 रुपए। अब जब मूलधन 500 रुपए है, आपको निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमने आपसे कहा था 1 साल का ब्याज पकड़ लो। 1 साल का ब्याज बताइए 12.5 है। अगर 1 साल का ब्याज 12.5 है, किस पर है हुआ? ये 500 रुपए पर कितने परसेंट? 1 साल का ब्याज 12.5, 500 रुपए पर कितने परसेंट? सीधा सीधा कॉट कटवाइए बेटा, सीधे सीधे कटवा देंगे। यहां से जो तुम्हारा आंसर है वो 2.5% जैसा बनेगा। यहां से जो आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा 2.5%, यानी ऑप्शन डी 2.5%, ऑप्शन डी। इस तरीके से देखो यहां पे, हाँ मैं हर बार कहता हूं कि मैं 2 लाइन में सवाल लगाऊंगा, लेकिन इस सवाल में मैंने 3 लाइनें लगा दी, है ना। तो बेटा इस सवाल में 3 लाइनों से ही लगाओ, क्योंकि सबसे शॉर्ट यही वाला है, वरना एक्स वैक्स मानोगे और खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, एक्स वैक्स नहीं मानना है, बिल्कुल ऐसे लगाना है बेटा। सबीना, यामीन, स्वागत है आपका क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, सारे बच्चों का जवाब चाहिए बेटा, सारे बच्चों का जवाब चाहिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं जो आंसर नहीं देगा, सभी बच्चों का जवाब चाहिए हमें। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर लग रहा है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा बुआ? 8% की दर से 5 साल में 1980 रुपए के बाद कितना ब्याज मिलेगा? तो बड़ी आसान सी बात है, 8% 5 साल गुणा करवा दो बेटा, इसका मतलब ब्याज मिलेगा 40%। किस रुपए पर? 1980 रुपए पर। बेटे 1980 रुपए का 40% निकालने का मतलब है, देखो 1980, ये मन में सोचा करो, जो हम लोग लिख लिख के करते हैं ना, ये सारी बातें मन में सोचा करो। देखो 2 जीरो कटेगा, यानी 4 गुना कर दो बस, तुम सीधे सीधे 4 गुना कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा। और 19 चौके 76 के आसपास आएगा, 76 के आसपास, और लास्ट में आएगा 2। 76 के आसपास आना चाहिए, लास्ट में 2 आना चाहिए। ऑप्शन डी लगा दो बेटा, ऑप्शन डी लगा दो। 792 रुपए, 792 रुपए। बिल्कुल सुस्मिता, सुस्मिता बिल्कुल सही आंसर है बेटा। सुस्मिता सही आंसर है आपका, डिलीट क्यों कर रही है ना? सही आंसर है आपका, डिलीट नहीं करिए। 792 रुपए, बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया।
हाँ ठीक है, बस इसमें तो कुछ करना नहीं था बेटा, ये तो ओरल वाला सवाल था। 8% 5 साल 40% ब्याज मिलेगा बेटा। 1980 का 40% निकाल। देखो ये जो मैंने लिखे किया ना, लिखना नहीं था तुम्हें, ये लिखना नहीं था। जीरो ये कट रहा है, ये आपको मन में सोचना है कि एक जीरो इसका कट जाएगा, 4 गुना करते ही आंसर आ जाएगा, है ना। और ध्यान दो, 19 चौके 76 के आसपास आंसर आएगा, 76 से थोड़ा बड़ा, और 8 चौके 32, लास्ट में 2 आएगा। आंसर नंबर डी लगा देंगे बेटा, आंसर नंबर डी लगा देंगे। सारी बातें मन में रखा करो, सारी बातें सोच कर चला करो, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। यहां पर एक चीज लिखना भूल गया है, अरुण का हिस्सा ज्ञात करो लगभग में। आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा बेटा, लगभग में आएगा। आपका जो आंसर आने वाला है वो एग्जैक्ट ना आकर लगभग में आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा बेटा, अप्रोक्सीमेट। तो भैया अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। 2100 रुपए को 2 भागों में बांटा है कुमार और अरुण को, ठीक है। मेरे पास रुपए थे 2100, किसके किसके, कुमार और अरुण में बांटा। क्या बोल रहा है, 10% की दर से कुमार का हिस्से की राशि 2 वर्ष में, यानी 10% 2 साल कुमार की धनराशि, और अरुण की बेटा 10% 3 साल में जो ब्याज देते हैं वो बराबर देते हैं। देखो 3 वर्ष के बाद ब्याज नहीं, सॉरी, धनराशि बराबर देते हैं, ब्याज बराबर नहीं देते बेटा। कह रहा है 2 साल में इसका पैसा और 3 साल में इसका पैसा बराबर बराबर हो जाएगा। बताओ अरुण का हिस्सा क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, 10% 2 साल कितना ब्याज मिलेगा, 20% मिलेगा ना। 20% तो ब्याज मिलेगा, लेकिन 100% मूलधन भी तो होगा। तो जो कुमार है, कुमार का पैसा 20% ब्याज 100% मूलधन, यानी ब्याज का पैसा हो जाएगा बेटा 120। ध्यान रखना, कई सारे बच्चे गलतियां करेंगे, वो कुमार का 20% इसका 30% बराबर करेंगे, ब्याज बराबर नहीं बोला है। अगर सवाल ने ब्याज को ही बराबर कहा होता तो हम सीधे सीधे यहां से जो बात है वो 20 और 30 के बराबर करते, लेकिन सवाल ने कह रहा है 3 साल के बाद उनका धनराशि बराबर हो जाएगा। धनराशि का मतलब होगा मिश्र धन बराबर हो जाएगा बेटा। कुमार का 120% और अरुण का 130%, क्योंकि बेटा इसको 10% 3 साल, 30% का ब्याज मिलेगा, 100% मूलधन जुड़ेगा और ये हो जाएगा बराबर। जैसे ही तुम बराबर करोगे तो कुमार और अरुण का रेशियो बन जाएगा 13/12। कुमार और अरुण का जो पैसा लग रहा है बेटा, कुमार और अरुण का जो पैसा है वो किस अनुपात में बांटा गया है, 13/12 में बांटा गया है बेटा। 13/4 84 बार जाएगा। 84 का गुणा हम 12 में करेंगे बेटे, ये हो जाएगा कितना, 12 8 96 और 12 चौके 48, कहीं ना कहीं बेटा 1008 आ जाएगा। 1008, और 1008 किसके नियर में है, किसके पास में है, तो हम कह देंगे बेटा 1000 रुपए। 1092 नहीं आएगा बेटा, 1008 रुपए आएगा। 1092 नहीं आएगा, 1008 रुपए आएगा। ध्यान समझो, 12 8 96 960 यही हो गया, 12 चौके 48 और जुड़ेगा तो 1008 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो जो अरुण का हिस्सा पड़ रहा है बेटा वो 1008 रुपए पड़ रहा है। अरुण का जो हिस्सा है वो 1008 पड़ रहा है, और 1008 को लगभग में 1000 कहा गया है, ठीक है। 1008 को लगभग में 1000 कहा गया है। अब देखो यहां पर बेटा गलतियां मत करना, जो बच्चे गलतियां करते हैं ध्यान से समझो। यहां पे हमने 120 और 130 बराबर किया। क्यों ऐसा किया है बेटा, क्योंकि हमसे कह रहा था 3 साल में जो धनराशि है, 3 साल में जो धनराशि है वो बराबर होगी। धनराशि का मतलब समझते हो ना, धनराशि का मतलब होता है, धनराशि का मतलब है ये देखो, 3 साल में धनराशि बराबर है, यानी कि मिश्र धन बराबर है, ठीक है, मिश्र धन बराबर है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। चलिए आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। What sum of money lent at 5% simple interest for 4 years will equal amount of 500 lent at 6% simple interest for 4 years? भैया 500 रुपए, 5% 4 साल में कितना पैसा लिया जाए, जबकि 6% 4 साल के लिए 500 रुपए के कर्ज के बराबर पैसा मिलेगा। मुझे एक भाई पहले बात बताओ, थोड़ी बात बताना, सुनना बेटा। 6%, 1 मिनट, 6% 4 साल,
6 चौके 24%, बोलो होगा 24%। 500 रुपए पर अगर मैं 24% निकालू, यहां से ब्याज मिलेगा 120। देखो ये ओरल कैलकुलेट किया करो बेटा, इसमें ऐसा नहीं कि आप बार बार लिख रहे हो PRT अपॉन 100 फिर वहां पे सॉल्व कर रहे हो, ये सब नहीं करना है। अब आप होशियार बच्चे हो चुके हो, आप सेकंड क्लास पढ़ रहे हो, तो आपको ओरल करना आना चाहिए भाई, ध्यान से समझो। 6% 4 साल, 6 चौके 24%, 500 का 24% निकालेंगे 120 रुपए मिलेगा। कह रहा है जितना ब्याज यहां से मिलता है उतना ही ब्याज यहां से मिलेगा, और यहां जो ब्याज मिल रहा है बेटा वो मिल रहा है 5% 4 साल। तो 5% 4 साल यानी ब्याज यहां से कितना मिल रहा है, यहां से मिल रहा है 20%, और दोनों ही ब्याज बराबर बराबर है, यानी ऊपर वाले पैसे से ब्याज जो मिल रहा है वो 20% है, और ब्याज है कितना, 120 है। 20% का मान 120 है। अगर मैं 100% निकाल लूं बउआ, तो यहां से तुम्हारा जो आंसर है वो 600 रुपए आ जाएगा, और 100% को ही मूलधन कहते हैं, 100% को ही मूलधन कहते हैं। देख रहे हो बेटा, ये सारी जो कलाएं हैं ये आनी चाहिए बेटा आपको। अगर आप एग्जाम में ऐसे नहीं लगाओगे ना तो फिर पिछड़ जाओगे बेटा। बहुत सारे बच्चे होंगे वहां पर जो एक कोचिंग कर कर आए होंगे, और सबको SI बराबर PRT अपॉन 100 फॉर्मूला आता होगा, ठीक है। तो SI अपॉन PRT अगर सभी को फॉर्मूला आता है तो फिर तुम में और उसमें फर्क क्या है ना। तुम भी वही फॉर्मूला लगा रहे हो, वो वाला भी वही फॉर्मूला लगा रहा है, बराबर कर रहे हो, फिर एक्स वैक्स मान के सॉल्व कर रहे हो, तो फिर बेटा बात बनेगी नहीं। आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। ध्यान से मैं एक बार फिर समझाता हूं। 5% 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 20%। यहां से जो ब्याज मिलता है वो 500 रुपए पर 6% 4 साल के बराबर होता है। 500 रुपए पर 6% 4 साल का ब्याज हमने निकाल लिया, 120 आया, और ये जो ब्याज है वो 120 के बराबर है। ये जो ब्याज है बेटा वो 120 के बराबर है, यानी 20% बराबर 120 है। 100% निकालेंगे, सीधा तुम्हारा आंसर आएगा 600। एक लाइन में बात हो जाएगी खत्म, ठीक है, एक लाइन में बात खत्म हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, और बहुत ज्यादा चीजें लिखनी भी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं लिखनी है, और बहुत डीप में भी नहीं जाना है। बिल्कुल बेटा, है ना, बहुत बढ़िया। चलो इस सवाल पे आ जाओ। इस सवाल पे देखो, ये जो सवाल है ना बेटा, इस सवाल को भी बिल्कुल भी आपको बहुत ज्यादा इसमें पेन नहीं चलाना है, धीरे धीरे कैलकुलेट करते हुए चलिए। क्या कह रहा है, कोई स्कीम है, मान लो कोई स्कीम है, उस स्कीम में पहले 2 सालों पे मिलता है 3% ब्याज। आप बताओ 2 सालों तक 3%, कितना हो गया बताओ, 3 दूना 6% हो गया कि नहीं हो गया भाई। 2 साल तक 3% ब्याज कितना हो गया, 6% हो गया। अगले 3 साल तक मिलता है 8%। बेटे 8 तक का अगला ब्याज कितना मिला बताओ, अगला ब्याज मिला 24%। अरे बोलो मिला कि नहीं। पहले मिल रहा है 2 साल 3% यानी 6 साल हो गया, 6% हो गया। फिर 3 साल तक मिला 8% यानी कि हो गया 24% हो गया। अब जब देखो 3 साल ये 2 साल ये बीत गए, 3 साल ये बीत गए, 5 साल हो गए पूरे। 5 साल से जितने भी ज्यादा होंगे उस पर ब्याज मिलेगा 10%। इतना पढ़ लो, 5 साल से जितना भी ज्यादा होगा उस पर ब्याज मिलेगा 10%। जरा बताओ हमने पैसा लगाया क्या साल के लिए, बेटा हमने पैसा लगाया 6 साल के लिए। अब 6 साल में से 5 साल तो बेटा यही मिल चुका है, बचा कितना साल है, 1 साल, और उस 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा बताइए, 10%। 1 साल में ब्याज मिलेगा 10%, कुल मिला के तुम्हें इतना ब्याज मिलेगा बेटा, कुल मिला के इतना ब्याज मिलेगा। सबको उठा के जोड़ दो, सबको उठा के जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं 24 6 30 और 10 40% का ब्याज मिला है, और जो 40% का ब्याज है वो सवाल में दिया है 1520। 1520 सिंपली 100% निकाल देंगे तो तुम्हारा आंसर है वो निकल आएगा बेटा 3800 रुपए। क्योंकि 40 का जब हम 4 का डिवाइड 1520 में करेंगे तो बेटा ये 38 बार जाएगा, और 100 का गुणा होने के बाद आंसर तुम्हारा देगा 3800 रुपए। देख रहे हो, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, सवाल पढ़ने में तो लंबा है, सवाल पढ़ने में लंबा है, लेकिन आपको लगाने में लंबा बिल्कुल नहीं करना है। आपको लगाने में लंबा नहीं करना है बेटा, आपको इस तरीके से सवाल लगाना है ताकि वो जो सवाल है वो आपका लाइनें कम लिखनी पड़े तुम्हें। भैया लाइन, भाई टाइम ज्यादा कब लगता है एग्जाम में, जब आप लिखते ज्यादा हो। लिखोगे ज्यादा तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप अपना दिमाग चला रहे होगे और कैलकुलेशन दिमाग में ही कर रहे होगे तो फिर लिखने वाली बात कम हो जाएगी, और लिखने वाली बात कम होने का मतलब है आपका
टाइम कम हो जाएगा हमारा। भाई देखो मेरी बात समझो, आप सभी को सारे सवाल आते हैं, आप एसआई सीआई सब पढ़ चुके हो, सब आता भी तुम्हें। हम यहाँ क्लास में क्यों पढ़ने आए हैं? क्लास में पढ़ने हम इसीलिए आए हैं ताकि हम ये सीख पाए कि एग्जाम में टाइम कैसे कम करना है, एग्जाम में चीजें मैनेज कैसे करनी है, कौन सवाल पहले करना, कौन सवाल बाद में करना है, तरीका कौन सा लगाएं एग्जाम में, ये सीखने आए हो यहां पर। बोलो हाँ। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से वाला वही पुराना वाला सवाल है, फिर से वही पुराना वाला सवाल है। इस सवाल का एक ट्रिक भी होता है, पर आप फिलहाल तो फॉर्मूले से लगाओ, ट्रिक हम बाद में बताएंगे। शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 रुपए का ऋण लिया जितना ब्याज दर, देखो यहां पर इस लाइन को पकड़ो, उतने ही साल के लिए पैसा रखा है जितना ब्याज दर है, यानी कि जो टाइम है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है। टाइम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है। ब्याज कितना मिल रहा है? 1295। फॉर्मूला आपका होता है SI बराबर PRT अपॉन 100। आप बताओ ब्याज मिल रहा है 1296, पैसा कितना रखा तुमने? 3600 रुपए रखा है, इनटू में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही टाइम है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही टाइम है, दोनों को हम RR लिखवाए दे रहे हैं, अपॉन में कर दे रहे हैं 100। 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 36 के पार्ट से कटेगा तो बेटा R स्क्वायर बराबर 36 आएगा और R बराबर आएगा 6%, यानी कि जो ब्याज दर है बेटा वो 6%। बिल्कुल सही बेटा। अंकित भैया का आंसर आ चुका है 6%, बिल्कुल बढ़िया, सही जवाब। हाँ समझ गए, बहुत बढ़िया। समझ गए हो कि नहीं समझ पाए हो बेटा? जल्दी से बताओ। बढ़िया बात। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करो बेटा, एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें भी जगाओ भाई, हैं? उनका रक्षाबंधन का जो मिठाई है वो नहीं खत्म हो रहा अभी तक। चलो बेटा इस सवाल पे आओ, इस सवाल पे आओ। क्या कह रहा है? एक्स को 9% की दर पर 7 साल के लिए पैसा दिया गया और उतना ही ब्याज मिलता है जितना वाई को 5.25% की दर से 16 साल में निवेश करके मिलता है। तो भैया दोनों के ब्याज हैं बराबर, क्यों ना हम ब्याज बराबर कर दें। भाई एक्स को मिलता है 9% 7 साल, 9 सत्ते गुणा करो, देखो गुणा करके लिखा करो, मैंने हर बार कहा है 9% 7 साल। ऐसा नहीं कि बेटा डायरेक्ट 9 7 लिख रहे हो फिर गुणा कर रहे हो, नहीं, पहले मन में गुणा करो। 9 सत्ते 63, इतना ब्याज मिलेगा एक्स को। वाई को मिलेगा बेटा, वाई को ब्याज मिल रहा है 5.25%, वो भी 16 साल। तो इनका भी गुणा कराओ और इनका भी गुणा मन में ही कराओ। देखो 16 पंचे 80, आगे पहले 5 में कराओ, 16 पंचे 80 तो सीधा सीधा आया, ठीक। और 0.25 का मतलब है 1/4, 16 का 1/4 यानी 4 और मिलेगा, तो गुणा करने पे कितना आ गया? 84। और ये बराबर है बेटा, ये बराबर है ना। देखो ये जो कहानी है ना, जैसे मेरी बात समझो, आपने 5.25 में 16 का गुणा किया, तो 16 का गुणा करने के लिए हम ऐसा करते हैं 5 प्लस 0.25 में 16 का गुणा। इससे क्या होगा? 16 पंचे ये तो 80 आ जाएगा, और 0.25 का मतलब होता है 1/4। बोलो होता है ना? तो 16 का 1/4 करोगे तो ये 4 रुपया आएगा, जोड़कर 84 आ जाएगा। अब ये जो काम तुम लिख लिख के कर रहे हो, यही काम तुम्हें मन के अंदर करना है। कहां करना है भैया? मन के अंदर, ठीक है। हाँ, तो भाई यही कहानी थी, ऐसे ही गुणा करते हैं, ठीक। चलो भैया यहां से y को नीचे लाओ, तो x/y जो आ गया वो आ गया 84/63, यानी 4/3, और यही तुम्हारा सुंदर सा जवाब है। इसी को कहते हैं जवाब। समझ गए? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लग रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर है। सुस्मिता, मनीष, शिवानी, तारा, अंकित, बढ़िया बात। चलिए 15 नंबर सवाल पे आओ बेटा, 15 नंबर सवाल पर आओ जल्दी से। 800 रुपए पर 4% 3 साल में जितना ब्याज मिलता है, 150 रुपए पर 8% में कितने साल में मिलेगा? तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, निकालते हैं। आप बताओ 800 रुपए पर 4% 3 साल गुणा करा लें, यानी 12% ब्याज मिलेगा। 4% 3 साल यानी कि 12%। तो बेटा 800 का 12% निकालेंगे, ब्याज मिलेगा 96 रुपए का। बोलो बेटा
देखो इन सब में एक भी बात लिखने वाली नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल मत करना कि 800 गुणा 4 गुणा 3/100 करो फिर गुणा गुणा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फटाफट करना है। 4 तिया 12% 800 रुपए का, 800 रुपए का 12% निकालेंगे 96 का ब्याज मिलेगा। इतना ही ब्याज चाहिए, इतना ही ब्याज चाहिए। 150 रुपए पर 8% मिल रहा कितने साल में? तो मेरे प्यारे बच्चे 150 का पहले 8% निकाल लो। 150 का 8% निकालेंगे 15 अट्ठे 120, यानी एक साल में मिलता है 12 का ब्याज। एक साल में मिलता है 12 का ब्याज, हमें चाहिए 96 रुपए का। तो कितने साल लगेंगे बेटा? 12 का लगाएंगे भाग और यहां से आ जाएगा 8 साल। ये देख लो, ये हो गया आंसर। समझ रहे हो? आपको 2 लाइनें लिखनी है, मुश्किल से मुश्किल 2 शब्द लिखने हैं और आंसर दे देना है। तो भाई देखो बच्चे, ऐसा नहीं कि सवालों को बहुत फास्ट या 5 सेकंड 10 सेकंड में नहीं करा सकता है, करा जा सकता है हर सवाल को, लेकिन उस सवाल को 5 सेकंड 10 सेकंड में करने के पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारा कंसेप्ट काम करता है। अगर आपने वो बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारा कंसेप्ट नहीं करा है तो फिर आप 5 सेकंड या 10 सेकंड में नहीं कर पाओगे। आप हर एक सवाल को लिख लिख के ही करोगे और वही आपको 25 से 30 सेकंड लगने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कोई बच्चा बगल में बैठा होगा और उसने अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस करके आया है तो फिर वो 5 सेकंड 10 सेकंड में कर रहा होगा। तो बताओ आगे कौन जाएगा? वो जाएगा, तुम जाओगे, है ना। तो मेरे प्यारे भैया थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करिए चीजों पर, और अगर कोई बात समझ ना आए तो जरूर बता देना, मन में मत रखना, ठीक है। भले ही आपने पैसा नहीं दिया है लेकिन आपको हर एक सवाल का बेटा सॉल्यूशन या और आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। 16 नंबर क्या कह रहा है? विपिन ने 5% की दर से 6 साल के लिए पैसा उधार लिया था, ब्याज के रूप में 1230 रुपए लौटाए। तो बताओ मूलधन क्या था? बड़ी आसान सी बात है बेटा, 5% 6 साल के लिए पैसा लिया है ना, तो 5% 6 साल गुणा कराओ, यानी ब्याज कितना मिला है बेटा? 30%। और जो ये पैसा मिल रहा है ये ब्याज ही तो है, कह रहा ब्याज के रूप में ये मिला। भैया ब्याज मिला 30%, अगर 30% का ये मान है तो 100% का मान क्या होगा? आप देख रहे होगे 4100 तुम्हारा आंसर बन गया। और इतनी ही लाइनों में तुम्हारा आंसर आना चाहिए, इससे एक भी लाइन ज्यादा मत लिखवाना, एक भी लाइन इससे ज्यादा मत लिखवाना, इतनी ही लाइन में तुम्हारा आंसर जवाब बनना चाहिए भाइयों। हाँ समझ गए हो? हाँ मैं देखो बच्चा, मैं बार बार भाइयों भाइयों कहता हूं तो भाइयों का मतलब उसमें भाइयों में बहनों भी छुपा हुआ है तो ऐसा मत समझना कि मैं केवल भाइयों को ही पढ़ा रहा हूं, मैं बहनों को भी पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो? हाँ चलो बढ़िया। 16 नंबर के आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 के आगे चलेंगे। सबका आंसर आ गया बेटा 4100, बिल्कुल सही जवाब, 4100 बिल्कुल सही जवाब बेटा। 16 नंबर के आगे चलेंगे 17 नंबर पर, 16 नंबर के आगे चलेंगे 17 नंबर पर। 6500 रुपए पर 13% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा? बेटा फिर से कहानी वही है बेटा, फिर से कहानी वही है। 6500 रुपए पर 13% 4 साल, बताओ बेटा 13% 4 साल यानी कि 13 चौके 52% का ब्याज मिलेगा, 13 चौके 52% का ब्याज मिलेगा। बताओ बच्चे मिला कि नहीं मिलेगा? तो 6500 का 52% निकालो, और 52% निकालने के लिए क्या करें बताओ? 52% निकालने के लिए क्या करें? आप 50% निकालो, 2% निकाल के जोड़ दो। बउआ 50% निकालो, 2% निकाल के जोड़ दो। 6500 का 52%, अब देखो ये कैलकुलेट खुद ही करिए, सब हमसे करवाओगे क्या? है भाई? ऑप्शन डी बता रहे हैं 3380, 3380 बिल्कुल सही जवाब बेटा, 3380 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा देखो मैं क्या करूंगा इस सवाल को कैलकुलेट करने के लिए, देखो ध्यान से सुनो, ये जो आप कर रहे हो देखो, आप 52% निकालो तो कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे एग्जाम में सवाल आएगा तो मैं 52 नहीं निकालूंगा। फिर जैसे कि बेटा आप कह रहे हो 6500 रुपए 13% और 4 साल। अच्छा मुझे एक बात साफ साफ दिखती है कि 65 का मतलब होता है 13 गुणा 4, 13 गुणा 5, बोलो होता है? होता है, साफ साफ होता है। मैं ऐसा करूंगा 4 पंचे 20, 13 गुणा 13 169, 169 इंटू में 20, बस 16 दूना 32 एक 33, 180 आ जाएगा। देखो आंसर है ना,
नंबरों को तोड़ना तुम्हें आना चाहिए, नंबरों को तोड़ दोगे जल्दी से आंसर आ जाएगा। पेन कम चलाना पड़ेगा, पेन कम चलाना पड़ेगा, नंबरों को तोड़कर ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और बेटा जिस बच्चे ने पेन कम चलाया, दिमाग ज्यादा चलाया, उसका सिलेक्शन पहले, है ना। ज्यादा पेन चलाओगे, दिमाग कम चलाओगे तो बेटा फिर हो जाओगे डिले। बिल्कुल बउआ, बिल्कुल बउआ। 13 गुणा 5 गुणा 13 गुणा 4 है ना, 13 गुणा 4 गुणा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन पर आइए, 80 नंबर क्वेश्चन पर आइए बेटा, सॉरी 80 नहीं है, 18 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 6 साल में 3 गुना, अभी भी सिखाया था तुम्हें ये वाला सवाल, 3 गुना हुआ 6 साल में, हमें करना है 8 गुना। 8 गुना कितने साल में? अभी कुछ देर पहले ये वाला सवाल करवाया गया था, बताओ। 3 गुना का मतलब ब्याज मिला 2 का, तो 2 का ब्याज 6 साल में, 1 का ब्याज 3 साल में, बोलो पता चला। 8 गुना करना है, 8 गुना का मतलब 7 का ब्याज चाहिए। अब बताओ 1 का ब्याज 3 साल में है तो 7 का ब्याज बेटा 21 साल हो जाएगा, और यही तुम्हारा जवाब है। इसे दुनिया जवाब के नाम से जानती है, और इतिहास में से 16 अक्षरों में जवाब लिखा जाएगा, समझ रहे हो? हाँ भाई, इक्कीस साल तुम्हारा आंसर है, इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा कुछ मत करना। कई सारे बच्चे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने लगते हैं, कुछ नहीं करना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बेटा, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के नहीं बनेगा तुम्हारा काम। ये देखो, सीमा ने सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपए जमा करवाए, जिसपे 4% 2.5 साल में ब्याज मिलता है, तो बताओ कितना मिसधन हो जाएगा? मिसधन का मतलब होगा मूलधन में ब्याज जोड़ दो, मूलधन में ब्याज जोड़ दो। तो भैया ब्याज कैसे निकलता है? ब्याज निकलता है 4% 2.5 साल। अगर हम 4% 2.5 साल का गुणा कराएं यानी ब्याज मिलेगा 10%। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। 4% 2.5 साल गुणा कराओगे ब्याज कितना मिलेगा बेटा? 10%। 5,000 का 10% यानी कि 500 का ब्याज जुड़ेगा। 5,000 में 500 का ब्याज जुड़ेगा और पैसा हो जाएगा 5500 रुपए। 5,000 में 500 का ब्याज जुड़ेगा, पैसा हो जाएगा बेटा 5500 रुपए। इसके ऊपर एक भी लाइन मत लिखना बेटा, इसके ऊपर एक भी लाइन मत लिखना। इतने में हल होगा, इतने में ही हल होगा, बिना पेन के हल होगा, बिना पेन के इतने में ही हल होगा बउआ। बिल्कुल बेटा 5500 रुपए सवाल। 6,000 नहीं आएगा बेटा ओमकार भैया, ओमकार भैया 6,000 नहीं आएगा। यहां पर देख लो, ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझिए कि आपको 4% 2.5 साल का ब्याज चाहिए, तो 4% 2.5 साल यानी 10% ब्याज, और 10% मिलेगा 5,000 कर, 5,000 का 10% 500 का ही तो ब्याज मिलेगा। हाँ 500 का ब्याज मिलेगा, इसका मतलब पैसा हो जाएगा 5500। समझे? बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, और आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज की क्लास का आखिरी सवाल, ठीक है बेटा। ये जो सवाल है यही सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है, और इसके बाद आपका धन्यवाद आ जाएगा, ठीक है। और इस क्लास के जस्ट तुरंत बाद बेटा जीएस की क्लास होने वाली है, हमारे विवेक सर लेके आ रहे हैं, और बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के साथ ये क्लास चलेगी बेटा। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सब जुड़े रहे, और साथ साथ शेयर कर दो एक बार। जो बच्चे अभी तक नहीं आए तो कम से कम जीएस की क्लास जरूर अटेंड करें आके। 20 नंबर सवाल पे आओ। कह रहा है किस दर से 925 रुपए का जो रुपया है वो 1110 हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे बताओ, 925 रुपया दिया था, हो कितना गया? 1110, यानी कि 75 उधर है, 110 इधर है। ब्याज मिला 185 रुपए का, कितने साल में ब्याज मिला है? 185 का ब्याज मिला 5 साल में। 185 का ब्याज 5 साल में मिला है, यानी पैसा रहा होगा 37। एक साल में मिलेगा 37 रुपए का ब्याज, एक साल में 37 रुपए का ब्याज मिलेगा, यही तो कह रहा है। देखो बेटा मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता हूं, मैं बिना फॉर्मूले के करता हूं। 925 रुपए दिए थे, 1110 हो गए, पैसा बढ़ा कितना? पैसा बढ़ा 185, कितने साल में बढ़ा? 5 साल में। अगर 5 साल में 185 तो एक साल में 37। बेटा एक साल में ब्याज मिला 37, किस पर मिला होगा? मूलधन पर मिला होगा। 37 रुपए का ब्याज 925 पर कितने % होगा? सीधा सीधे बेटा कटवाइए। अगर मैं 25 से काटूं तो बेटा ये कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 37 बार। सीधे सीधा सीधा कट गया और आंसर बन गया तुम्हारा 4% ब्याज।
4% बन गया तुम्हारा जवाब। बिल्कुल इतना सा सवाल था। ठीक है, अगर तुम में से कोई बच्चे ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, आपको लगता है कि हमें फॉर्मूला लगाने में ज्यादा सहूलियत है ना, तो बेटा आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं PRT/100। आप बताओ, ब्याज मिल रहा है 185 का, P हमने लिखा है 900, 25 R हमें पता लगाना है, T सवाल में दिया है 5 और बटे में करवाएंगे 100। यहां से काटा पीटी कर दोगे ना तो भी तुम्हारा आंसर आएगा वही 4%। चाहे तो फॉर्मूले से कर लो और चाहे तो ऐसे कर सकते हो। बिल्कुल बच्चों, सबको बात क्लियर है? सभी को प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर हो गई है? बढ़िया बात। और इसी के साथ तुम्हारा जो साधारण ब्याज का टॉपिक है बेटा यहीं पे हम एंड हो जाता है। और इसके बाद जो अगली क्लास हमारी होगी वो होगी काहे की भैया? अगली क्लास काहे की होगी जल्दी बताओ? कंपाउंड इंटरेस्ट की। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेटा क्लास में एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, इसके जस्ट बाद जीएस की क्लास है, जाना कहीं नहीं, कोई बच्चा यहां से मूव नहीं करेगा। बिल्कुल इसके बाद जीएस की क्लास होगी और हमारी जो अगली क्लास होगी मैथ्स की बेटा, उस क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट।